आपके कर्मचारियों का ये सवाल है कि सर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये आपको अधिकार किसने दिया? ये गाली गलौज दे के कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है, तो ये नहीं, कई सारे लोग बोलते हैं सर, आपकी विभाग के लोग बोलते हैं कि हमें गाली गलौज से बात करते हैं सर, तो ये तो कलेक्टर साहब भी नहीं कर सकते, आप किस हैसियत से कर रहे हैं? के ऊपर गुना में गबन का आरोप लगा था और गुना की जनता का गुना आप राजगढ़ जिले के ठेकेदारों से वसूल रहे हैं। नहीं सर, ये दिल का सवाल है। दिल का सवाल है तो दिल में रखिए। नहीं, हम तो रख लेंगे, वो ठेकेदार कैसे रखेंगे जिनको आप परेशान कर रहे हैं? राजगढ़ वासियों, बिजली विभाग बड़ा पेचीदा विभाग होता है और इस विभाग के हर अधिकारियों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ बिजली विभाग के अधिकारी हैं जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद नायक जी, और राजगढ़ जिले की धरती के लोग हमारा हर इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन दुर्गा प्रसाद नायक जी जो हैं उनके काम में कुछ अलग है। अनुभव की भी उनके चेहरे में चमक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले दुर्गा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, नमस्ते। आ, सर, मेरा पहला सवाल यही है, ये बिजली विभाग जो होता है ये बड़ा पेचीदा टाइप का होता है और इसमें कई सारी कठिनाइयाँ भी होती है। कुछ पहचान वाले होते हैं जिनका बिल ज़्यादा आ जाता है, जिनका केस बन जाता है, कैसे हैंडल करते हैं? बिजली विभाग पेचीदा बिल्कुल नहीं है। पेचीदा इसलिए नहीं है कि हम घर घर में रोशनी बेचते हैं, घर घर पानी आज की तारीख में पीने का पानी भी बिना बिजली के संभव नहीं है, ये शायद आप लोगों को भी मालूम हो। केवल पेचीदा तो जो लोग बिल समय से नहीं चुकाते या चोरी करना चाहते हैं, विद्युत का बिल देना नहीं चाहते, उनके लिए पेचीदा लगता है। पेचीदा तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। क्या पेचीदा? तो पेचीदा तो वो समस्या है जिसको आप ईमानदारी से करना नहीं चाहते। जो लोग ईमानदारी से बिल दे रहे हैं और ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, तो पेचीदा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। कितने साल हो गए सर इस ड्यूटी को करते हुए आपको? मुझे 37.5 साल हो गए। 37.5 साल का अनुभव है आप में? या 37.5 साल हो गए। 4 जिले, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, और ये 37 साल से मैं आपके ज़िले में हूँ। मैं पूरे गांव में जाता हूँ, ग्रामीणों से बात करता हूँ। आपके सामने ये चक्की है, आप देख रहे हैं। नहीं, आप फील्ड पे मिले ना, इसलिए मैंने सर के साथ यही बैठ जाते हैं। और ऐसे नहीं बात करता मैं। ये चक्की की जिसके नाम से कनेक्शन है, आप उसकी तरफ माइक करिए, ज़रा उनसे पूछिए, कैमरा करिए। ये उनके हस्बैंड है शिवराज, ये संतोष है। इनके दर्द को समझना पड़ता है हमें। ये दोनों ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, इनका बच्चा है नहीं, जो ये 1400 रुपये बिल चुका रहे हैं और जबकि ये 400 रुपये की चक्की जला रहे हैं। यदि हम इनके इस इंटेंस को समझते हैं और ये हमारे इस दर्द को समझते हैं कि मैं आज छुट्टी के दिन क्यों बैठा हूँ, हमारा तो 5 डे वीक है, सैटरडे संडे तो हमें घर होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। तो ये लोग भी जब मेरा दर्द को समझते हैं और मैं इनके दर्द को समझता हूँ, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। नथिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। सर, अभी कुछ टफ सवाल भी मैं आपसे करने वाला हूँ। क्या है कि काफ़ी नहीं नहीं नहीं, इरिटेट नहीं होंगे आप बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी धर्म है। क्योंकि क्या है सर कि काफ़ी लोग जो आपके विभाग में बैठे हैं, काफ़ी कर्मचारी, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, सब अलग अलग, आप खिलचीपुर में अलग अलग जगह पर घूमे हैं, तो काफ़ी लोगों का ये सवाल है, आपके कर्मचारियों का ये सवाल है कि सर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये आपको अधिकार किसने दिया? ये तो ना गाली गलौज की जाती है, ना बदतमीजी की जाती है। ये तो क्या है कि लोग ज़्यादातर अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, लापरवाही करते हैं। लोग यहाँ रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, उनको जब ईमानदारी से कार्य करने का कहा जाता है तो वो इस तरह की बातें, अफवाहें फैलाते हैं जो निराधार हैं। यदि ये होती तो 37.5 साल से मुझे क्यों चीफ इंजीनियर का स्किल दे के और रखा जाता, मुझे हटा दिया जाता नौकरी से। ये तो बेबुनियाद है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद है। आप देख रहे हैं ना, मुझे घर होना चाहिए तो मैं क्यों यहाँ बैठता। मुझे गाली गलौज दे के कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है, तो ये नहीं, कई सारे लोग बोलते हैं सर, आपकी विभाग के लोग बोलते हैं कि हमें गाली गलौज से बात करते हैं सर, तो ये तो कलेक्टर साहब भी नहीं कर सकते, आप किस हैसियत से कर रहे हैं? ये तो बेबुनियाद है। बोल तो दिया आपको, आप 10 बार बोलेंगे तो बेबुनियाद है। जिनको काम नहीं करना वो तो आरोप लगाएंगे ना। आपने उनसे तो नहीं पूछा होगा। आज मैंने उनसे भी पूछा है सर, आपसे जैसे सवाल कर रहा हूँ मैं उनसे भी पूछता हूँ। आप मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो अपनी ड्यूटी निर्वहन समय से करता हो, जिस पे कोई आरोप ना हो
और वो ये कहे कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपको और क्लियर कर सकता हूँ। देखिए आप पहले तो बात ये बताइए कि आप हमसे बात क्या करना चाहते हैं? आप क्या हमारे ऑफिसर हैं? नहीं, मैं तो आपका ऑफिसर नहीं हूँ सर, मैं तो तो जर्नलिस्ट हूँ और मेरा तो अधिकार है सर, आप नाराज मत होइए, मैं सवाल सिंपल पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो लोग लंबे समय से 25-25 साल से यहीं डटे हुए हैं, जब उनसे कड़ाई से काम लिया जाएगा, जनहित के कार्य की और विद्युत की जो व्यवस्था थी, जब मैं आया था तो जीरापुर में 15-15 मिनट में बिजली जाती थी। आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। के अच्छे काम भी हम तारीफ कर रहे हैं सर, और करेंगे आपकी तारीफ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना तो आपकी तारीफ चाहिए, पहली बात। मैं तारीफ करने के लिए काम नहीं करता, मैं अपना सैलरी मिलती है इसलिए ड्यूटी परफॉर्म करता हूँ। अच्छा सर, एक दो सवाल हो रहे हैं मेरे, बड़े सिंपल से हैं। कुछ अधिकारी ये बताते हैं दबी सी आवाज़ में, मैं एक भी अधिकारियों का नाम नहीं लूँगा, कि आपके ऊपर गुना में गबन का आरोप लगा था और गुना की जनता का गुना आप राजगढ़ जिले के ठेकेदारों से वसूल रहे हैं। नहीं सर, ये दिल का सवाल है। दिल का सवाल है तो दिल में रखिए। नहीं, हम तो रख लेंगे, वो ठेकेदार कैसे रखेंगे जिनको आप परेशान कर रहे हैं? ठेकेदार कौन से? कोई ठेकेदार लाइए जिसको परेशान किया हो। तमाम ठेकेदार है सर। तो तमाम है तो एक तो लाना पड़ेगा, तब तो बात होगी। फिर तमाम करने फिर थोड़ी जवाब होते हैं। एक लाइए, कुछ खास भी है आपके? बुलाइए ना, खास को बुलाइए और नाम को बुलाइए, ऐसा ऐसा थोड़ी बात है। ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। तमाम लोग कह रहे थे कि आप शब्द बोलते हैं, पॉइंट बात है सर, पॉइंट टू पॉइंट है ये। आप बुलाइए, वो ये बताएं कि उनको, ठेकेदार को कार्य करने में मैंने उनको क्या सिखाया, पहले वो क्या करते थे, उसका पोल के अंदर का पत्थर कहाँ खा जाते थे, सीमेंट उसमें क्यों नहीं लगाते थे, तार क्यों बेचाते थे। जब आप उनसे प्रश्न कर पाएँ, जब आपको कुछ लाइन के बारे में जानकारी हो, जब आपने गुना में सौभाग्य योजना का देखा हो कि 100 करोड़ का 2 जिले का काम किसी एक मर्द ने कैसे किया, जब 3 डी बदल गए, 3 जेई बदल गए, तब आप सवाल करिए। सवाल करता हूँ सर, आप तो जवाब दीजिए मुस्कुराकर। मैं मुस्कुराकर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ कि मुस्कुरा के जवाब दे सकूं। मैं तो सर जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपसे कोई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुस्कुराना के लिए, मैं एक्टर होता तो जरूर मुस्कुराता। सवाल का जवाब अच्छे से दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो देखो, जनता का आरोप है जो आपके ठेकेदारों ने लगाया है, जो यहाँ के झीलचीपुर के ठेकेदार परेशान हैं, उसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपको ठेकेदार को बगल में बैठाना पड़ेगा और उसकी परेशानी पूछनी पड़ेगी। और आप बिठाइए सर, ये मेरा काम है क्या? मेरे पास ठेकेदार का जिस पद में मैं हूँ कोई काम ही नहीं है। जूनियर इंजीनियर का आवेदन आता है, डिवीजनल इंजीनियर मंजूर करता है, मैं केवल क्वालिटी चेक करता हूँ, और क्वालिटी मुझे इन्फीरियर मिलेगी तो नौकरी रहे या जाए, ठेकेदार की ठेकेदारी रहे या जाए, उसके खिलाफ नोटिस जाएगा। लोग मुझे बदतमीज़ कहें, लोग मुझे ये कहें कि आप अच्छा काम करते हैं। तमीज़ी अगर आप करेंगे तो कहेंगे, आप आपके हिसाब से काम कीजिए ना सर। नहीं, आप थोड़ी सिखाएंगे मुझे कैसे काम करना है, आप मेरे अधिकारी। नहीं, वही बात हो गई सर। मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, पर जर्नलिस्ट तो हूँ सर। मैं कलेक्टर साहब से भी सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। जवाब दे रहा, पर आप हमारे सिखाने के लिए कोच नहीं है। बिल्कुल नहीं हूँ मैं, एक्सेप्टेड। तो बस बिल्कुल सर, सिखाइए मत। आप वो सवाल पूछ सकते हैं और जवाब मुझे क्या देना है, आप मेरे अंदर नहीं बैठेंगे, जो मुझे देना है आप दीजिए। मैंने कोई आपका वो थोड़ी बोला है कि आप बिल्कुल वैसा मत कीजिए सर। पर जो आपके ठेकेदारों का सवाल था, जो आपके अधिकारियों का सवाल था, वो मैंने पूछा आपसे। मैंने जवाब जो मुझे देना थे, जो मेरी बुद्धि, विवेक और कौशल, मेरा अनुभव था, मैंने दे दिया। अच्छा सर, एक अच्छा सा सवाल है। 37.5 साल आपको हो गए हैं, अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका? शानदार। जहाँ रहा, हमारे कर्मचारी भी, जब हम फिर जाते हैं 5 साल बाद बात करते, बोले सर हमने आपसे जो चीज़ सीखी, और जो ठेकेदार वो भी शानदार, बोले सर मेरी नौकरी में मेरे को ऐसा किसी अधिकारी ने नहीं बताया, मेरे उपभोक्ता शानदार, और गवाह है, आप उपभोक्ता के बैठे हैं, उनने आपको चाय पिलाई, जबकि मैंने चाय नहीं पी थी। मेरा प्रूव्ड होता है काम, मुझे कहना नहीं पड़ता। आपको भी किसी ने बताया होगा, मैंने तो आपको मना किया था इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, पर रिसर्च नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं सब लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, पर रिसर्च जरूरी होती है। पर मुझे इंटरव्यू नहीं देना तो बाध्य तो नहीं हूँ ना, मैंने तो बिल्कुल नहीं हो।
पर आपने दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप धन्यवाद दो या ना दो, चूंकि आप इतने बढ़िया आदमी हैं कि आपने मुझे 3 बार फ़ोन किया। मैंने आपको तीनों बार कहा, मैं सुबह भी कहा था कि मैं आपसे इंटरव्यू देने के लिए, ना तो मैं अधिकृत हूँ कंपनी की ओर से। अभी मेरे चीफ इंजीनियर आए मिस्टर परिहार, इतने शानदार चीफ इंजीनियर, परसों बैठक हुई। अब उनने जो हमें टारगेट दिए हैं, उन टारगेट को मुझे पूरा करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी है ना सर, वो तो कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए। मैं तो यूँ बोलता हूँ कि ईमानदारी से काम कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए। हम कोई आपको बाध्य करने वाले नहीं है, और जैसा आपने हर बार बोला है कि मैं आपका कोई सीनियर नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट हूँ तो सवाल तो करूँगा। सवालों के मुझे लगता है मैंने सारे जवाब दे दिए। अभी भी कोई सवाल हो तो अभी भी स्वागत है। नहीं सर, बेबाकी से जवाब दिए, और बेबाक आदमी है सर आप। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारी दौलत है, यही हमारी शान है, चाहे नौकरी रहे या जाए। सर, नौकरी आप ईमानदारी से कर रहे हैं, इसीलिए तो 37.5 साल से टिके हैं। तो फिर अब हमें आपसे कुछ नहीं कहना। नमस्कार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर साहब थे, और काफ़ी उम्रदराज, अनुभव में काफ़ी पक्के, लेकिन कुछ आरोप, जो 2-3 आरोप थे, हो सकता है हमारे सवालों से थोड़ा उखड़े तो नहीं सर आप? नहीं, क्यों उखड़ूंगा? आरोप लगाना आपका काम है। मेरा नहीं है सर, ये जनता का काम है। आप अदालत तो हो नहीं, जनता के सवाल करो, फिर केस दायर करो, तब वहाँ हो सकता है। सही है सर, हम अदालत नहीं हो सकते, लेकिन जर्नलिस्ट का सवाल है कि जो जनता के बीच में चर्चा है वो हम करेंगे सर, लगातार करते रहेंगे। उनके सवाल, और हमने जो वो उनके ना हम सवालों को रोक सकते, ना आप हमारे जवाबों को रोक सकते। आपने उनके सवाल भी लिए, हमारे जवाब भी सुने, अच्छे लगे तो अच्छा, नहीं बुरे लगे तो और अच्छा। जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।